हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर है आपका 4। हम क्लास 10th में 3 चैप्टर हमारे डेमो में कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा पावर शेयरिंग, सेकंड वन इज़ द फेडरलिज्म, और थर्ड जो हमने अभी हमारा जो कंप्लीट हुआ है चैप्टर वो था हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, आज का हमारा न्यू चैप्टर क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो समाज है, यानी कि हिंदुस्तान का जो समाज है, हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, यानी कि डिफरेंट रिलीजन के लोग पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, अलग अलग जाति के लोग हैं। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है उससे डेमोक्रेसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत बनाती है। Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि जेंडर, रिलीजन और जो कास्ट है उससे किस तरह से जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, ये चीज़ें डेमोक्रेसी को किस तरह से प्रभावित करती हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। We look at 3 kinds of social differences that can take form of social division inequalities. अगर हम समाज में देखें तो समाज में तीन तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं जिनकी वजह से सोशल डिवीजन ये समाज में इनइक्वलिटी पैदा होती है। देयर आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, और वो जो सोशल डिफरेंसेस है यानी कि समाज में जो डिफरेंसेस, जो भेदभाव पाया जाता है ना, जिसकी वजह से समाज में ना बराबरी यानी कि इनइक्वलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सोशल डिवीज़न होता है। तो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो किस पे बेस्ड करते हैं? बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस्ड करते हैं। जेंडर की बेस पे भेदभाव किया जाता है, धर्म की बेस पर और कास्ट की बेस पर। जेंडर की बेस पर कैसे किया जाता है मैं आपको समझा दूँ। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जब वहाँ पर 2 लोग अप्लाई करने जाते हैं, मेल एंड फीमेल, तो वहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मेल को दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ द फीमेल। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें प्रायोरिटी फीमेल को दी जाती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब। तो ये क्या है? ये आपका जेंडर की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि रिसेप्शनिस्ट की अगर जॉब होगी तो वहाँ पर फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर मेल को दी जाती है प्रायोरिटी। तो आप मेल और फीमेल को उस जॉब के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ना देकर, बल्कि क्या करना है, उसकी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड कराएं। इसी तरह से धर्म की बेस पर बहुत भेदभाव होता है। हम खूब देखते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ उनके रिलीजन को लेकर किस तरह से भेदभाव किया जाता है। आए दिन ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में और टीवी पर हम देखते रहते हैं। कास्ट, जात के नाम पर भी हमारे समाज में, हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो हमें इस तरह की चीज़ों की करने की इजाज़त नहीं देता, और ये बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इन चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि समाज में जात के नाम पर खूब भेदभाव होता है। किस तरह से होता है? जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो हायर कास्ट के लोग होते हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों को, एसटी एससी और शेड्यूल्स को, जो एसटी एससी और जो शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी वगैरह में आते हैं, और जो एसटी एससी में आते हैं उनको, और जो दलित समाज के लोग हैं उनको हायर कास्ट के लोग अपने सामने कुछ नहीं समझते, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये कास्ट की बेस पे किया जाता है। मान लीजिए अगर जो बंदा दलित फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अगर वो दलित फैमिली से बिलोंग ना करके किसी हायर कास्ट से बिलोंग करता, तो क्या उसके साथ इस तरह से बिहेव किया जाता? नहीं किया जाता। हम खूब देखते हैं समाज में कि उसकी कास्ट, नीच जात होने की वजह से समाज उसके साथ किस तरह से बिहेव करता है, जिसकी इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। संविधान में इन तमाम चीज़ों की बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर आकर देखें, अगर हम रियल लाइफ को देखें, तो हमें इस तरह के डिफरेंसेस रोज़ देखने को मिलते हैं। रोज़ हमें इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अगर डेमोक्रेसी को ख़तरा है तो डेमोक्रेसी को ख़तरा है इस तरह की चीज़ों से। डेमोक्रेसी को ख़तरा है जेंडर के बेस पे किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन से। डेमोक्रेसी को ख़तरा है धर्म के नाम पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है इस चीज़ से।
डेमोक्रेसी को खतरा है जात के नाम पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है इस चीज़ से, समझ रहे हैं। चलिए, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। Let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere, but it is really recognized in the study of politics. The gender division tend to be understood natural and unchangeable. देखो जेंडर क्या है, जेंडर ये नेचुरल है, मेल और फीमेल का जो जेंडर है, तो जेंडर की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना मैं समझती हूँ ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जेंडर एक लड़की का पैदा होना और एक लड़के का पैदा होना ये इंसान के हाथ में नहीं, ये जीन्स पे डिपेंड करता है। तो जेंडर एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज अनचेंजेबल है, नेचुरल है और अनचेंजेबल है, आप चेंज भी नहीं कर सकते। और उसके बाद आप ये जानते हो कि जेंडर एक नेचुरल फिनोमेना है, आप ये जानते हो कि जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद भी अगर आप भेदभाव करते हो तो ये क्या है, ये बिल्कुल ये अहमकाना और बेवकूफ़ों वाली बात है कि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उसकी बेस पर हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजी बट ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन स्टीरियोटाइप। मैं आपको एक बात बता दूं, जेंडर क्या है, जेंडर कोई बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये एक सोशल फिनोमेना है, यानी कि जेंडर की बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो सोसाइटी में किया जाता है, समझ रहे हैं। कि भाई लड़का है, ऊपर वाले की तरफ से एक बच्चा पैदा होता है, समझ रहे हैं, मेल फीमेल, ये उसको सोसाइटी में रिकॉग्निशन, ये सोशल एक्सपेक्टेशंस, और ये समाज जो हमारा कहता है भाई लड़की है तो ये करेगी, लड़का है तो ऐसा करेगा। जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 8th वगैरह में, आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने अगर आपको पढ़ाया है ना, तो आपको याद होंगी कि जेंडर की बेस पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और आप वो भी छोड़ो, आप अपने आसपास लोकेलिटी में देख लेना कि किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है कि लड़की है, इतना पढ़ ली बहुत है, क्या करना है, घर संभालना है, क्या करना है, घर का काम करना है। लड़का है, ये घर चलाएगा तो भैया इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, इसको नौकरी दिलवाओ। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कंजर्वेटिव सोच हमारी सोसाइटी में, आपको हर दूसरे घर में जाइए, आपको कोई ना कोई, बल्कि दूसरा घर नहीं, मैं तो ये कहूँगी हर फैमिली में आपको इस तरह की सोच रखने वाला एक बंदा मिल जाएगा जो जेंडर को प्रायोरिटी देता है, जो जेंडर के बेस पर डिसाइड करता है कि लड़की है तो क्या करेगी और लड़का है तो क्या करना चाहिए, उसके जेंडर के बेस पर डिसाइड किया जाता है। प्राइवेट पब्लिक डिवीजन, बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन इज़ हाउ, मैंने अभी आपको यही बताया। सपोज़ क्या किया जाता है कि जो औरतें हैं, जो फीमेल है, जो औरतें हैं वो घर संभालेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, उनकी परवरिश करेंगी, तो फीमेल से ये एस्पेक्ट किया जाता है। और जो मेल फिगर है उससे क्या एस्पेक्ट किया जाता है, उनसे ये एस्पेक्ट किया जाता है कि ये फैमिली चलाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, इनकी मदद से घर चलेगा, तो उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है और फीमेल को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द सेक्सुअल डिवीजन और द लेबर इज मोस्ट फैमिलीज। Women do all work inside the home such as the cooking, cleaning, washing, clothing, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन। देखो बहुत सारी फैमिलीज़ में जेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपने खुद भी ये चीज़ें, आपको शायद इन चीज़ों का अनुभव हो। क्या होता है, औरतें घर में खूब लेबर वर्क करती हैं, जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, तमाम बच्चों की देखभाल है, तमाम काम करती हैं, लेकिन उस तमाम कामों के बावजूद भी उनके कामों को कोई प्रायोरिटी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और जबकि मैन जो बाहर रहकर काम करते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। काम दोनों ही बराबर हैं लेकिन नहीं। और इसकी बेस पर यह भी होता है कुछ फैमिलीज़ में कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनका इवन के खान पान भी अलग होता है, खान पान भी अलग होता है। It is not that the man cannot do housework. This simple thing that it is for women to attend to these things. क्या सपोज किया जाता है कि भैया जो औरतें हैं वो घर के लिए बनी हैं, घर का काम करेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी, घर का कपड़ा सफाई धुलाई क्या क्या होता है वो सब करेंगे। और जो मैन है वो इसलिए बने हैं, आए दुनिया में कि वो कमाएंगे और कमा कर लाएंगे, इसलिए
वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनका जो खाना पीना होता है ना वो भी इसी बेस पर डिसाइड होता है। अरे औरतें तो घर में रहेंगी ना, कुछ भी खिलाओ पिलाओ कोई बात नहीं है, पर जेंट्स लोगों को, मेल पर्सनालिटी को हर चीज़ A1 प्रोवाइड होनी चाहिए। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मोस्ट टेलर्स और द कुक इन होटल्स आर मेन सिमिलरली। जबकि मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं, आप उनमें देखना कुक कौन होते हैं, शेफ ज़्यादातर मेल मिलेंगे आपको, फीमेल नहीं, मेल। टेलर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े टेलर्स कौन हैं, आप देखें ज़्यादातर मेल, फीमेल नहीं है, लेकिन नहीं। और एक बात और आपको बता दूं, ऐसे लोगों को अगर आप समझाओगे भी कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट women do not work outside their home in village, women fetch water, collect fuel। इसी तरह गाँव में सपोज किया जाता है कि औरतों का काम क्या है कि ईंधन इकट्ठा करना, घर में खाना बनाना और पीने का पानी भर के लाना, ये तमाम काम औरतों से, मतलब डोमेस्टिक वर्क जो है वो औरतें ही करेंगी। अब उनसे सवाल पूछिए आप ऐसी सोच रखने वालों से, फिर 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में जो शेफ़ हो, जो कुक होते हैं, वो मैन क्यों होते हैं, वो विमेन क्यों नहीं होती। अब अगर आप ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं रहेगा। वाइल मिडिल क्लास विमेन वर्क इन ऑफिस, जबकि हम क्या देखते हैं कि आज मिडिल क्लास जो औरतें हैं वो ऑफिस में भी काम कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ women डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क in addition to domestic labor, but this work is not valued and does not get recognition। आज हम ये देखते हैं कि जो मिडिल क्लास की औरतें हैं वो ऑफिस में भी काम कर रही हैं, वो कमा कर भी ला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और घर का काम भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही तो उनके काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है और ना ही उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये क्या है, ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। The result of this division of labor is that all the women constitute half of the humanity. Their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। अब औरतों के साथ जो ये डिवीज़न किया जाता है उनके जेंडर की बेस पर, उसकी वजह से उसका नतीजा ये निकला है कि पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो औरतें हमें बहुत कम नज़र आती हैं। वजह क्या है, वजह यही है कि उनके साथ बचपन से ही भेदभाव किया जाता है। अब जब उनको आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, तो 2-4 औरतें जो अपने स्ट्रगल करके, फाइट करके आगे बढ़ जाती हैं, तो वो हमें दिखती हैं कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या मेडिकल एरिया में है, टेक्नोलॉजी में है। लेकिन अब जिनके साथ जो फाइट नहीं कर पाती, फाइट बैक नहीं कर पाती, वो वहीं की वहीं पीछे हैं। इस वजह से औरतों का रोल हमें बहुत कम। लेकिन आज की औरतें ऐसी नहीं है। आज मैं आपको बताऊँ, मैंने आज ही न्यूज़ में देखा कि जब से ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक गेम जब से स्टार्ट हुए हैं इस साल, यानी कि 2021 एक ऐसा साल है जिसमें 48 पॉइंट समथिंग, यानी कि 100% में 48% ओलंपिक गेम्स में औरतों का पार्टिसिपेशन रहा। इस बार 48% पॉइंट समथिंग औरतों ने 48 पॉइंट समथिंग औरतों ने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स में। तो ये वो लोग होती हैं, ये वो लेडीज़ हैं जो फाइट बैक करके आगे बढ़ रही हैं, फाइट कर रही हैं उन अभी भी औरतों को आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी भी दुनिया का कोई भी देश हो, आज भी औरतों को हर जगह इतनी आज़ादी नहीं होती। आज भी बहुत मॉडर्न फैमिलीज़ में भी औरतों से यही उम्मीद की जाती है, घर में रहें, आगे ना बढ़ें। देखिए, आगे बढ़ना है हमें, आज़ादी का कभी भी मिसयूज़ नहीं करना। आज़ादी अगर मिल रही है तो उस आज़ादी का क्या यूज़ करना है, आगे बढ़ के दिखाना, आगे बढ़ना है। तो जो फाइट बैक करती हैं, जो फाइट कर रही हैं, वो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के उन्होंने गेन भी किया और दिखाया भी दुनिया को। और हम हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं। अभी मैंने एक स्टोरी देखी थी, किसकी देख रही थी मैं, अभी नाम याद आ जाएगा बता दूँगी आपको। Earlier only men were allowed to participate in the public affair, voted in contest for public offices। जबकि पहले क्या सपोज किया जाता था, जैसे मैंने बताया, वोट डालने का अधिकार मैन को, किसी गेम में या किसी पॉलिटिक्स अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी आदमी को। औरतों को तो कुछ है ही नहीं। Gradually gender issue was raised in politics, women in different parts of the world organized and agitated for equal rights। और जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम ये देखते हैं कि औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज
फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। और बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर औरतों ने अपने वोट डालने के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वोट डालने के अधिकार उन्होंने छीना है, लड़कर हासिल किया है, उनको मिला नहीं है, छीन कर हासिल किया है कि भैया हमें वोट डालने का अधिकार दो। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। द एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ women एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने वोटिंग अधिकार के लिए स्ट्रगल किया, उसके बाद कहीं जाकर उन्हें अधिकार मिले, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली और वो आगे बढ़ी हैं। मोर रेडिकल women movement aim at equality in personal and the family life as well. These movement is called the feminist movement। और बहुत सारी औरतों ने ऐसे आंदोलन भी किए जिसमें कि उन्होंने अपनी ही फैमिली में इक्वलिटी के लिए आंदोलन किया कि मतलब फैमिली में भी औरतों को साथ यानी कि फीमेल के साथ मेल जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और इसके लिए औरतों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया यानी कि आंदोलन किया। भाई क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये उठता है आप क्यों नहीं कर रहे? आप औरतों के साथ में क्यों भेदभाव कर रहे हो? क्यों उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रही? वजह क्या है? सवाल उठता है कि वजह क्या है, क्यों औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है? बात समझ रहे हैं? जबकि औरतों को बराबरी का अधिकार दीजिए, हर एरिया में दीजिए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। और जब औरतों ने अपने लिए स्ट्रगल किया, आवाज़ उठाई, उसके बाद कहीं जाकर उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है और आज वो पब्लिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर पा रही हैं और इन्वॉल्वमेंट उनका देखने को मिल रहा है। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। और आज हम ये देख रहे हैं कि औरतें साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं, मैनेजर भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स भी हैं। तो ये कब हासिल हुआ है उनको? ये कोई उनको थाली में रख के नहीं दे दिया गया है कि भैया थाली में रख के उन्हें लड्डू दे दिया गया, लो खा लो। नहीं, इसके लिए उन्होंने फ़ाइट किया, इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया है। और आज मौजूदा ज़माने में हमें औरतों की जो हालत नज़र आती है वो किस वजह से आज इतनी उनकी इम्प्रूव्ड है उनकी कंडीशन? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल करके ये कंडीशन अपनी हासिल की है। ठीक है बेटा, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।